हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैमगो व्लॉग्स। आज हम आपको दिखाने वाले हैं चित्तौड़गढ़ का सबसे प्रमुख भाग विक्ट्री टावर, जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है चित्तौड़गढ़ फोर्ट एपिसोड 5 में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम पहुँचते हैं जल्दी हमारे विक्ट्री टावर के पास, जो कि हमें यहाँ से ही दिखाई देना शुरू हो चुका है। अमेजिंग! पहले के समय पर क्या होता था, जब भी कोई राजा महाराजा किसी भी युद्ध को जीतकर वापस आते थे तो अपनी उस जीत को यादगार बनाने के लिए इसी तरह के बड़े बड़े टावर्स का, मंदिरों का, स्तंभों का या फिर स्मारकों का निर्माण करवाते थे, ताकि उनकी जो जीत है वो इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन जाए और दर्ज हो जाए। इसी तरह का एक स्मारक है ये विक्ट्री टावर। 15वीं शताब्दी में यहाँ पर जो राजा थे महाराणा कुंभा, उन्होंने गुजरात और मालवा के विजय के प्रतीक के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित ये 9 मंजिला स्तंभ बनवाया था। अब हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। वैसे तो कोरोना से पहले इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ खुली हुई थी, लेकिन जब से कोरोना स्टार्ट हुआ और लॉकडाउन लगा है, तब से इसके अंदर जाना बंद करवा दिया गया है। इसके बाहर बहुत सारे प्रकार की अलग अलग सुंदर सुंदर नक्काशी की गई हैं, जो कि मेनली भगवान विष्णु को ही समर्पित है। यहाँ तक कि इस विक्ट्री टावर की नक्काशी देखने के बाद जो बहुत ही विख्यात इतिहासकार है कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने इसे कुतुब मीनार से भी ज़्यादा सुंदर बताया है। और सबसे मेन बात पता है क्या है कि ये जो विजय स्तंभ है, इसे राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, काफ़ी सारी जो खेल प्रतियोगिता होती है उसमें भी विक्ट्री टावर का चित्र या फिर साइन के रूप में इसे यूज़ किया जाता है सम्मानित किए जाने के लिए। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। अब विजय स्तंभ को बनवाया तो राणा कुंभा ने था, लेकिन बनाया किसने था? तो इन्हें बनाने वाले जो इंजीनियर या फिर हम कह सकते हैं वास्तुकार थे, उनका नाम था राव जैता, जिन्होंने इसे हल्का सा डमरू की शेप में बनाया है। यानी कि ऊपर से थोड़ा मोटा और नीचे से थोड़ा मोटा, बीच में से हल्का सा पतला, जैसा कि शायद आपको समझ आ रहा होगा। इसकी ऊंचाई 122 फीट है, यानी कि लगभग 37 मीटर। वहीं इसकी चौड़ाई 32 फीट है और देखने में दूर से लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा डमरू जैसा। और इसमें ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन अब हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। और ये जो विजय स्तंभ है, इसके आसपास वाली जगह पे भी सारी इम्पॉर्टेंट जगह हैं, जिनकी वीडियो हमने पहले ही बना दी है और उसका लिंक यहाँ पर आई बटन में आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि आखिर इस विजय स्तंभ के आर्किटेक्ट में ऐसी क्या खास बात है। तो देखिए, ये जो विजय स्तंभ है, इन्हें भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए बनवाया था। इसलिए विजय स्तंभ को जो डॉक्टर उपेंद्र नाथ थे, उन्होंने इसे विष्णु जी को समर्पित विष्णु ध्वज भी कहा है। और यहाँ देखिए, ये जो खाली जगह है, ये जौहर कुंड है। इसके बारे में हमने वीडियो बनाई थी, वो आई बटन में आपको लिंक दिख जाएगा। इसे इसलिए भरवा दिया गया क्योंकि जो यहाँ पर पानी भरा रहता था, इसकी वजह से विजय स्तंभ की नींव बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी, इसलिए इसे मिट्टी डालकर भरवा दिया गया था। बाकी सारी जानकारी वीडियो देख कर लीजिएगा। अब सीधा ही विजय स्तंभ हमने आपको दिखा दिया, लेकिन इसके साथ ही इसलिए हम दोबारा से दिखा तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह होगा और इसके भागीदार हम बिल्कुल नहीं बनना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट बहुत बड़ा है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें बहुत सारे दरवाजे मिलते हैं। इसी तरह ही यहाँ पर हमको मिलता है ये सूरजपोल दरवाज़ा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम सबसे पहले इस दरवाजे से भी बाहर निकलकर चेक कर रहे हैं कि आखिर बाहर क्या है। और बाहर हमें दिखता है बहुत ही सुंदर नक्काशीपूर्ण ये दरवाज़ा, जिसके बाहर हमें पूरा चित्तौड़गढ़ शहर दिखाई दे रहा है। यानी कि हम यहाँ की बाउंड्री पर खड़े हुए हैं। यानी कि जो सूरजपोल दरवाज़ा है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एंट्री लेने का दूसरा रास्ता है, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया ही था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आई बटन में देख लीजिए, क्या इंतज़ार हो रहा है, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ऊपर आने का एक और रास्ता है और यहाँ से हमें पूरे खेत दिखाई देते हैं। ये रास्ता शायद घोड़ों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं हैं। तो ये है सूरजपोल, जहाँ से
हम लोग इस समय नीचे उतर रहे हैं। मेन एंट्री गेट है ये किले में जाने का। और ये जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये है युद्ध भूमि। हाँ बताना भैया। अलाउद्दीन खिलजी पूरे किले को चारों तरफ से घेरा था। जो रतन सिंह थे, जो पद्मावती का अजमेर, उनको उस तरफ घेरा था, इस मंगरे के उस तरफ। फिर उनको धोखे से उनको यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। धोखे से मारा था अलाउद्दीन खिलजी ने। और बात तो यहाँ पर ये जो हमें खुली जगह दिखाई दे रही है ये थी यहाँ की युद्ध भूमि, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कई महीनों तक डेरा डाला था अपनी सैकड़ों हज़ारों की सेना के साथ। जिसके बाद उन्होंने एक दिन यहाँ के जो राजा थे रावल रतन सिंह, उन्हें बंदी बना लिया था, उन्हें कैद कर लिया था और उस पहाड़ी के पीछे रखा था, जो हमें यहाँ से दूर पहाड़ी एक दिखाई दे रही है। जिसके बाद जो यहाँ की महारानी थी, महारानी पद्मावती, वो अपने यहाँ के दो मेन महान योद्धाओं के साथ, गौरा और बादल के साथ गई थी अपने यहाँ के महाराणा को छुड़वाने के लिए। और काफ़ी हद तक वो उन्हें पहली बार बचाकर ले भी आई थी। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं यहाँ से कीर्ति स्तंभ की तरफ। हमने आपको दिखाया था विजय स्तंभ और अब आपको दिखा रहे हैं कीर्ति स्तंभ। और ये जो कीर्ति स्तंभ है इसके ही पास में एक बहुत ही प्राचीन जैन मंदिर भी है और इसके बारे में अब हमें बताएंगे भैया। बताओ भैया। ये जैन मंदिर जो जैनों के वो होते हैं ना, वो निकलते हैं, उन्होंने ये बनवाया था। गाइस अब की बार जो हमें यहाँ पर गाइड मिले थे उन्हें काफ़ी कुछ यहाँ के बारे में पता ही नहीं था और वो अपनी अलग ही इन्फॉर्मेशन हमें बता रहे थे। लेकिन हमारी मम्मी की तो ये आदत है, जब भी हम किसी भी नई जगह पर घूमने आते हैं तो वो वहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखती हैं। तो उन गाइड अंकल को सारी बात यहाँ की सिखाई मम्मी ने। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं जो हमें मम्मी ने बताया था। ये है यहाँ का कीर्ति स्तंभ, जो कि विजय स्तंभ से भी 200 साल पहले ही बना था। और साइड में यहाँ पर बना हुआ है जैन मंदिर। अब जानते हैं कि आखिर कीर्ति स्तंभ को बनवाने का क्या मोटिव था। तो देखिए, पहले के ज़माने में जब भी कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी इंसान किसी भी तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तो वहाँ से वापस आने में और तीर्थ को पूरा करने में बहुत समय लगता था और काफ़ी बार तो महीने या साल भी लग जाते थे, क्योंकि आजकल की तरह पहले के ज़माने में तो इतना फास्ट ट्रांसपोर्ट नहीं था। ज़्यादातर लोग पैदल, बैलगाड़ी या फिर घोड़े से ही जाया करते थे, तो उन्हें इतने किलोमीटर की मीलों की यात्रा करने में बहुत समय लग जाता था और वापस आना भी बहुत ही मुश्किल काम होता था। तब यहाँ पर एक बार भगेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कथौड़ और पुण्या सिंह, वो दोनों पूरे जैन तीर्थों को कर आए थे और इतनी लंबी यात्रा से सकुशल वापस आने पर और समय पर वापस आने के बाद इसी खुशी में उन्होंने यहाँ पर बनवाया था ये भव्य कीर्ति स्तंभ, जिसकी हर मंजिल पर आपको वहाँ के अलग अलग तीर्थकरों के बारे में पता चल जाता है। लेकिन हम अभी इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, तो आप बाहर से ही देख लीजिए। यहाँ पर अंदर और बाहर अलग अलग तीर्थ यात्रियों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जो भी इनके अलग अलग तीर्थकर थे उन सभी मुनियों के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ की लंबाई है 24 मीटर और साथ ही ये 30 फीट चौड़ा है। इसके अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पर 54 सीढ़ियाँ मिलती है और ये टोटल 6 मंजिला ऊंचा है। क्या आपको पता है कीर्ति स्तंभ को टावर ऑफ फेम के नाम से भी जाना जाता है और ये यहाँ पर उनके जो जैन थे उनके प्रथम तीर्थकार आदित्यनाथ जी को समर्पित है। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने देखा विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और इसके साथ ही हमने देखा था यहाँ का सबसे बड़ा और विशाल रण क्षेत्र। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में मज़ा आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स भी करके बताइए कि आपको आज यहाँ पर कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगली वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पद्मावती का जल महल और साथ ही वो जगह जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को देखा था शीशे में से। तो इसके लिए जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।